नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भूकंप के बारे में, जिसमें भूकंप क्यों आता है, इस सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। और उसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या क्या होते हैं। जिसमें पहला कारण हम लोग पढ़े थे कि जो प्लेट विवर्तनिक घटना होता है उसके कारण भूकंप क्यों आते हैं, उसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप क्यों आता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी क्रिया। हेडिंग डालिए ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्रिया। आप समझेंगे कि मतलब ज्वालामुखी क्रिया जो होती है इसके कारण भूकंप क्यों आते हैं। तो इसमें ऐसे समझ लीजिएगा कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग है, इसमें जो मैग्मा होता है, मैग्मा में जब विस्फोट होता है तो मैग्मा जब विस्फोट हो मतलब पृथ्वी के नीचे जब मैग्मा विस्फोट होकर बाहर निकलता है तो इसमें उच्च तीव्र की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसको सबसे पहले नोट करिए, फिर समझ में आएगा कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि जब मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब विस्फोट होगा और मैग्मा ऊपर आएगा बाहर तो फिर ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसमें लिखेगा कि उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होता है कि जब मैग्मा जो होता है, मैग्मा विस्फोट होकर बाहर आता है और इसमें उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब ध्वनि उत्पन्न होती है और मैग्मा विस्फोट होकर बाहर आता है तो पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है। यहां से समझिएगा कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है। पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है। अब जब पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाएगा तो यही मतलब पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाएगा तो भूकंप आएगा। ऐसे समझिएगा कि जब पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, भूकंप आएगा। भूकंप आएगा। एक बात फिर से समझिएगा कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, तो जब मैग्मा जो होता है, मैग्मा विस्फोट होकर बाहर आता है, तो जब विस्फोट होकर बाहर आएगा तो इसमें उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। और उच्च तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, फिर पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है। पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है और भूकंप आता है। अब इसमें भूकंप की तीव्रता जो निर्भर करती है वो जो मैग्मा की मतलब वो होती है, अगर विस्फोट ज्यादा तेज होता है तो जो भूकंप की तीव्रता होगी वो तेज होगी। ठीक है, मतलब कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो विस्फोट पर निर्भर करती है। अगर विस्फोट ज्यादा तेज होता है तो जो तीव्रता होगी भूकंप की वो ज्यादा तेज होगी, और अगर विस्फोट स्लो होता है तो फिर जो भूकंप की तीव्रता होगी वो कम होगी। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिए कि जो भूकंप की तीव्रता होती है वो निर्भर करती है विस्फोट पर। यहां से नोट करिएगा, अगर विस्फोट ज्यादा होता है, अगर विस्फोट ज्यादा होता है तो जो भूकंप होगा उसकी गति जो होगी वो तेज होगी, मतलब तीव्र, तो फिर तीव्र गति का भूकंप आएगा। भूकंप आएगा। ठीक है,
बताइएगा, समझ में आया कि जो मतलब भूकंप की तीव्रता होती है वो बिल्कुल निर्भर होती है विस्फोट पर। अगर विस्फोट तेजी से होता है तो जो भूकंप की तीव्रता होगी वो तेजी से होगी, अगर विस्फोट स्लो होता है तो फिर जो इसकी भूकंप की तीव्रता होगी वो कम होगी। अब ये तो कारण रहा ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप क्यों आता है। अब समझिएगा कि दूसरा कारण जो है वो पृथ्वी का ठंडा होना, मतलब जब पृथ्वी ठंडा होती है तो भूकंप कैसे आता है उसके बारे में समझिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, अब हेडिंग डालिएगा कि पृथ्वी का ठंडा होना जो होता है उसके कारण कैसे भूकंप आता है, समझिएगा। तो पहले हेडिंग डालिए पृथ्वी का ठंडा होना। पृथ्वी का ठंडा होना ये नेक्स्ट कारण है भूकंप आने का। तो इसमें समझिएगा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी ठंडी होती है तो जो चट्टान होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ कर और टूटते हैं। समझ में आया कि जो पृथ्वी होती है, लिखेगा कि पृथ्वी जब ठंडी होती हैं तो चट्टानें जो होती हैं, इसमें समझिएगा इसमें चट्टानें सिकुड़कर टूटती हैं, सिकुड़कर टूटती हैं कि जब पृथ्वी जो है वो ठंडा होगा तो जो चट्टानें होती हैं वो आपस में सिकुड़ेंगी और सिकुड़कर टूट जाती हैं। और फिर इसमें मतलब इस टाइप की जो भूकंप होती हैं वो बहुत स्लो हल्की भूकंप होती है, इनकी जो तीव्रता होती है भूकंप की वो बहुत हल्की होती है। तो इसमें लिखेगा कि इसमें हल्की तीव्रता के भूकंप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इसमें हल्के तीव्रता के भूकंप आते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि जो भूकंप है, भूकंप के आने का कारण जो पृथ्वी का ठंडा होना है, तो इसमें क्या होता है समझिएगा। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें जब पृथ्वी ठंडा होगा तो जो चट्टानें होती हैं वो चट्टानें आपस में सिकुड़ती हैं और सिकुड़कर चट्टानें टूटती हैं, और जब टूटती हैं तब भूकंप आता है, ठीक है। और इसमें जो भूकंप आती हैं ये बहुत हल्की तीव्रता के भूकंप आते हैं, क्योंकि चट्टानें टूटती हैं और फिर उससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसमें जो होता है भूकंप की तीव्रता जो होती है वो हल्की होती है, मतलब कम होती है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कि मानव निर्मित कारण क्या होते हैं भूकंप आने के। मानव निर्मित कौन कौन से कारण होते हैं जिससे भूकंप आता है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।